वेलकम टू माय डिवाइन जर्नी। सो आज हम कुछ ऐसे जो है टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो दिक्कत करती है लोगों को ट्विन फ्लेम जर्नी पे और स्पिरिचुअल जर्नी पे। ठीक है, और एक ऐसा पड़ाव आ जाता है जर्नी में जहां पर हमें प्रश्न ये आने लगता है कि क्या ये सारा जो जुमानजी है हमने चूज किया है। यस डेफिनेटली, बिकॉज अगर मैं कहूँ, देखिए मेरी हमेशा कोशिश रहती है ना कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स को मैं छोटा छोटा करके इन अ फनी वे में मैं आपकी तरफ प्रेजेंट करूँ। बिकॉज ट्रस्ट मी, स्पिरिचुअल जर्नी आपके पर्सपेक्टिव के अनुसार जाएगा। अगर आप सोचोगे ये बोझ है, ये पहाड़ है, तो वो वैसा ही होगा। अगर आप सोचोगे कि ये एक कहते हैं ना कि जीने का जरिया है या जीने का तरीका है, तो बिल्कुल वैसे ही जाएगा। तो चलिए अब हम ये जानते हैं, सवाल ये उठता है मेरे व्यूअर्स को, मेरे क्लाइंट्स को हमेशा से ये प्रश्न चिन्ह जो है आता है कि भाई ये जर्नी जो है क्या हमने चूज किया है इसे, क्या ये हमारी चॉइस है, और क्या हम चाहे तो इसे छोड़ सकते हैं। तो पहले इसका तो मैं जवाब दे दूं आपको कि पहले प्रश्न का जवाब है जी हाँ। जी हाँ ये बहुत बड़ा सीक्रेट है। जी हाँ, आपने इन्हें चूज किया है, इसमें कोई दो राह नहीं है कि ये प्रभु ने आप पर थोपा है ना, कभी ना करेंगे वो। ठीक है, तो हाँ जी, ये चूज आप ही ने किया है। तो अब जैसे कि जिम्मेदारी तो आप ही पर आ गई, क्योंकि चॉइस भी आप ही की है। आपने चूज किया मुझे स्पिरिचुअल जर्नी पे जाना है, मेरे अपने सोल की जर्नी पे जाना है, मुझे अपने बारे में ही जानना है, हील करना है। ठीक है, अब बात आती है कि ये दूसरा प्रश्न जो आता है ना लोगों को कि क्या हम इसे छोड़ सकते हैं। अब इसका उत्तर जो अगर मैं कहूँ ना, तो ना है। ना क्यों है? ये कोई जबरदस्ती वाला ना नहीं है। बिकॉज ये तो वही बात हो गई ना कि मैं तो ये उदाहरण मैंने पिछले वीडियो में भी दिया था। ये तो वही बात हो गई कि जीना तो चाहते हैं लेकिन सांस नहीं लेना। ठीक है ना, तो ऐसा तो होने नहीं वाला है। जीना है तो सांस तो लेनी पड़ेगी ना। जब धरती पे आए हो तो जीना है तो सांस लेनी पड़ेगी। तो स्पिरिचुअल जर्नी में आए हो तो हीलिंग करनी है। छोड़ोगे तो फिर वही आपको सारी वो जुमानजी फिर से खेलना पड़ेगा। ठीक है, और वो और ज्यादा तीव्रता से आपको प्रॉब्लम्स आने शुरू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये बात तो वही बात होगी ना कि सोते हुओं को जगाया जा सकता है, लेकिन जो एक्टिंग कर रहा है सोने की, उसे कैसे जगाओगे भला, है ना। बहुत सारे उदाहरण दे सकती हो, आप फिट कर लो कोई भी उदाहरण इसमें। तो समझ गए ना आप मैं कहना क्या चाह रही हूँ कि अगर आप सोच भी लोगे कि मुझे ये जर्नी, मुझे ये ट्विन फ्लेम जर्नी, मुझे ये स्पिरिचुअल जर्नी, या आप चाहे कोई भी जो है इनर सोल की जर्नी पे हो, आप किसी भी तरह से हील कर रहे हो, लेकिन अगर आप सोच रहे हो अब नहीं करना, मुझे ये नहीं मुझे करना ही नहीं है, ये मैंने तो बिल्कुल चाहा भी नहीं था, होगा ये कि आपकी दिक्कतें या आपके जो ट्रिगर्स हैं वो और तेजी से ऊपर उभर के आएंगे। ठीक है, डिले होगा, आपको फिर से रास्ता वापस सारे जीवन के, या फिर एंजल्स कह लो, या भगवान को, यूनिवर्स को, जिसको भी मानते हो ना, वो आपको वापस यहीं ला के रखेंगे। अब ये मैं कैसे कह सकती हूँ, क्योंकि आप जितना अपने आप को इस बात को समझाओगे कि ये मेरे ही हित के लिए हो रहा है, उतना ही सरल आपका जो है ये जर्नी जाएगा, ये ट्विन फ्लेम जर्नी, स्पिरिचुअल जर्नी। ठीक है, तो अब ये क्यों आता है? चलिए अब प्रश्न चिन्ह तो आता है, सभी को आता है। मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं ये जर्नी छोड़ूंगी। अब ये मेरे सोल के साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट है, और मेरी एक समझ है प्रभु के साथ। बिकॉज जब मैं छोटी सी थी तभी से मुझे जो है प्रभु को पाने की इच्छा हमेशा से रही है। ठीक है, तो इसका मतलब ये कहीं नहीं है कि आपके मन में अगर ये बात आ रही है तो आप गलत हो, नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो भी एक हील करने वाली बात है। ठीक है, कि अगर ऐसा आ रहा है मन में, तो आपकी आत्मा क्या कहना चाह रही है? आपकी आत्मा ये जर्नी छोड़ने को नहीं कह रही है। आपकी आत्मा चीख चीख के ये कह रही है कि ये जो तकलीफों भरा जो एक दौर है, ये जो जीने का तरीका है, जहां पर जो है हर बार मुश्किलें आती है, तकलीफें आती है, मुझे वो नहीं जीना है। ठीक है, तो इस तरह से आपको समझना है कि मन की बातों को आत्मा से जोड़कर समझना है। ठीक है, देखिए अगर मैं और सरल करके बताऊं ना, आपको उदाहरण देती हूँ कि मान लीजिए आपने आज का दिन जो है बहुत अच्छे से शुरू कर दिया, बहुत अच्छे से शुरुआत हुई, आपने चाहा जो जैसे आपने जो भक्ति गीत सुन लिए, या आप कहीं जो है वॉक पर चले गए। ठीक है, आपने डिसाइड किया कि आज का दिन बहुत अच्छा जाएगा। अचानक से
दोपहर के समय कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है, या परिवारजनों के प्रियजनों के साथ कुछ अनबन हो जाती है, या पैसों का अचानक से कुछ मैसेज आ जाता है, दिक्कत आ जाती है, या तो फिर सारी चीजें एक साथ हो जाती है, किसी के साथ झगड़ा हो जाता है, बहस हो जाती है, ऑफिस में काम बिगड़ जाता है, दोस्तों के साथ रिलेशनशिप बिगड़ जाता है, और आप बोलते हो नहीं अब मुझे ये नहीं करना। तो ये मैंने उदाहरण इसलिए दिया है, तो अगर आपने चॉइस किया है, सुबह उठ के आपने क्या चॉइस किया था कि मुझे आज का दिन अच्छे से बिताना है, और दोपहर में आपको इतने सारे ट्रिगर्स आ गए, इतने सारे परेशानियां आ गई, अब आपका मन कहेगा कि नहीं मुझे ये जर्नी ही नहीं चाहिए। तो यहीं पे तो है विरोधाभास, ठीक है। अब यूनिवर्स का एक बहुत ही अनोखा अंदाज होता है आपकी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए। वो तभी जब आपने चॉइस किया था सुबह उठ के कि मेरा दिन आज का अच्छा जाए, इसीलिए तो आज दोपहर में आपको उसका टेस्ट जो है देना पड़ा कि भाई आपका, अगर देखिए, अगर मान लीजिए कि आपके पास एक जो है घड़ा है, ठीक है, घड़े में मिट्टी का घड़ा है। अब मिट्टी का घड़ा जो है उसमें आपने पानी भरा है, काफी लंबे समय से पानी भरा हुआ है और वो गंदा हो गया है, ठीक है, पर आपने चॉइस कर दिया कि अब मुझे ये जो है पानी गंदा नहीं चाहिए। तो अब आप बताइए, पहले तो आपको घड़ा खाली करना पड़ेगा ना, धोना पड़ेगा, तभी तो आप नया पानी ऐड करोगे तो वो स्वच्छ होगा। बिल्कुल उसी तरह से जब तक आप अपने आत्मा की सफाई नहीं करोगे, साफ कैसे होगा? आपकी इच्छा कैसे पूरी होगी कि मेरा जैसे यह दिन गया अच्छा, ये दिन जाए, मेरा जीवन भी अच्छा जाए, ठीक है। तो ये मैंने बहुत ही छोटा सा उदाहरण दिया कि जब आप कुछ सोचते हो ना कि मेरा दिन बहुत अच्छा जाए, और तभी मान लो कुछ हो जाता है ना कि भाई गड़बड़ हो जाती है, बस अब खत्म करो, मुझे ये खेल नहीं खेलना एंड ऑल दैट, तो ये समझना जरूरी है कि वो टेस्ट है आपका, समझें, वो टेस्ट है आपका। इसका मतलब ये नहीं है कि यूनिवर्स ऐसा नहीं कह रहा है कि नहीं मैं तो इसका दिन खराब करके ही मानूंगा नहीं, घड़े का एग्जाम्पल याद रख लो, ठीक है, दिमाग में ऐसे छाप लो घड़े का एग्जाम्पल। जब भी मैं बोलूँ ना मिट्टी का घड़ा याद कर लेना, जब भी दिक्कत आए ना मिट्टी का घड़ा याद कर लेना, बिकॉज बहुत ही जो है फ्रीक्वेंटली मैं ये सवाल लोगों से, मेरे क्लाइंट्स से मैं जो है बार बार मुझे पूछते हैं, वहां तो मैं उनको जवाब दे देती हूँ हीलिंग के दौरान। तो फिर मुझे लगा कि ये टॉपिक मैं यहाँ पे भी लेकर आऊँ, जहाँ तक जो मेरे यूट्यूब व्यूवर्स हैं उनको भी तो पता चले कि कैसे अपने प्रॉब्लम्स को हील करना है। और मैंने पहला जो पार्ट 1 बनाया था उसमें मैंने जो है एक प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया है, और अगेन मैं पार्ट 2 में भी बताऊंगी कि मैंने इंटेंसिव सोल प्रोग्राम जो है एक इंट्रोड्यूस कर रही हूँ। कोशिश तो है कि मैं इसमें आपको एक ऐसे हीलिंग जर्नी पे ले जाऊं जहां आप मुझसे जुड़कर जो है हील हो सकते हो। ट्विन फ्लेम जर्नी हो या स्पिरिचुअल जर्नी हो, कोई भी रिलीजन, कास्ट, व्हाटएवर, किसी भी धरती के कोने से क्यों ना हो, आप अगर हिंदी समझ पा रहे हो और अगर आप चाहते हो मुझसे जुड़ना, तो ये बहुत ही जो है उत्तम समय है, ठीक है। शिव के आदेश से, शिव शक्ति के आदेश से मैं ये लेकर आई हूँ प्रोग्राम, और मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं और ज्यादा लोगों से जुड़ पाऊँ। आप सबके जीवन में जो है एक छोटा सा तिनका भर का भी अगर मुझसे जो है सहायता हो जाती है मेरी इन बातों से, तो मैं बहुत ही धन्य मानूंगी अपने आप को। तो ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक का उद्देश्य। एंड अगेन सब्सक्राइब कर लीजिए, जो अगर आप पहली बार आ रहे हैं वीडियो पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं अपनी जर्नी हमेशा शेयर करती हूँ, और अब तो हम प्रोग्राम शुरू करने वाले हैं, इंटेंसिव सोल कैलिब्रेशन प्रोग्राम। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ख्याल रखिएगा, हीलिंग करते रहिए, और किसी भी तरह का प्रश्न है आपके मन में तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर पूछिएगा। चल देन, बाय।